नमस्कार भाइयों, जय हिंद। चलिए अपने जीके के क्वेश्चंस की 1000 सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इन 1000 क्वेश्चंस की सीरीज को करके एग्जाम में जाते हैं तो आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि 1000 क्वेश्चंस की सीरीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और जनरल साइंस, अदर करंट अफेयर्स और सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। हमने कई बुकों को भी इसमें लिया है। करतार की बुक है, विपिन चंद्रा की बुक है और आपकी अरिहंत की बुक और लूसेंट की बुक, और पिछले 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद यह पीडीएफ तैयार की गई है। उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमें भी आप सपोर्ट कीजिएगा, एक लाइक तो आप दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? बताइए, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? आंसर है 500। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधानसभाएं, विधान परिषद विद्यमान है? बताइए, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? कहने का मतलब यह है 7 राज्यों में। किस राज्य में विधान सभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या क्या है? विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, अभी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन चुका है। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? है नहीं, था करिए आप। दर्जा प्राप्त था। अभी जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? यह अनुच्छेद 370 था, जो अब हट चुका है। आर्टिकल 370। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दी से पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है भारत का उच्चतम न्यायालय? न्यू दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? अभी अभी CHSL में ये पूछा गया है, 31। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपको राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल उनकी 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक। निम्न में से कौन मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे? तो YP चंद्रचूड़ जी सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हैं हीरालाल जैन कानिया। वर्तमान में भारत उच्च न्यायालयों की कुल संख्या, वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या 24 के लगभग अप्रोक्सीमेट है। आप एक बार और सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो बात सही है मैं कॉन्फिडेंस से, वैसे तो इतनी है। चलिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अभी अभी आपको बताया, राष्ट्रपति। कुछ तो राज्यपाल के बारे में भी सोच रहे होंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा क्या है? तो यह है उनकी आयु के 62 वर्ष पूर्ण होने तक। 62 वर्ष किसकी? उच्च। और उच्चतम कितनी? 65। डिफरेंस देखिएगा सुप्रीम और हाई में। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर चुके हैं? भारत में 3 बार, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? ये अनुच्छेद आपका 352 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? 3 ईयर्स। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? यह 10वीं सूची में है। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और 52वां संविधान संशोधन संबंधित किससे? इंपोर्टेंट है, दल बदल कानून से है। यह दल बदल कानून, बी ऑप्शन। 73वां संविधान संशोधन किससे है संबंधित है? तो 73वां किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से। और ये वैसा आएगा नहीं। 86वां किससे संबंधित है? यह आ सकता है आपका, यह है आपका
6 से 14 वर्ष के आयु तक निःशुल्क शिक्षा के मूल अधिकारों के पक्ष में। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। ए अनुच्छेद 280। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है 280 में। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। यह क्वेश्चन इतने डीपली है कि आपके एग्जाम में कभी कभी इतने डीपली क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अदर वीडियो को भी देख लेना। इन्हें करके जाइए, आप एग्जाम में बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे।